Hello students, let's understand the question first. A factory manufactures two types of screws. एक फैक्ट्री दो तरह के स्क्रूज बनाती है, A and B, right? Each type of screw requires the use of two machines. हर एक स्क्रू को बनाने में दो तरह की मशीनों का यूज किया जाता है, राइट? एक होती है ऑटोमेटिक और एक है हैंड ऑपरेटेड. एक ऑटोमेटिक चलती है और एक को हैंड से ऑपरेट करना पड़ता है. इट टेक्स 4 minutes ऑन द ऑटोमेटिक. 4 मिनट लगते हैं ऑटोमेटिक मशीन में एंड 6 मिनट लगते हैं हैंड ऑपरेटेड मशीन में अ पैकेज ऑफ स्क्रूज ए को बनाने में. जबकि 6 मिनट लगते हैं ऑटोमेटिक पे, 3 मिनट्स लगते हैं हैंड ऑपरेटेड पे दूसरे तरह के मतलब स्क्रूज बी को बनाने में, राइट? ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 4 hours ऑन एनी डे. हर एक मशीन मैक्सिमम 4 घंटे तक काम कर सकती है, 4 घंटे तक अवेलेबल है. द मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रूज ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 7. मैन्युफैक्चरर जो है वो पहले स्क्रू को 7 रुपए के प्रॉफिट पर एंड स्क्रूज बी को 10 रुपए के प्रॉफिट पर सेल करता है. Assuming that he can sell all the screws he manufactures, और ये assume करके कि वो ज्यादा से ज्यादा स्क्रूज बना के मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सके. How many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? Determine the maximum profit. और ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं. मैक्सिमम प्रॉफिट कितने स्क्रू पर कितना प्रॉफिट होगा. सो ओवरऑल हमें ये बताना है कि उसको मैक्सिमम कितना मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा कि उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सके पर डे का, राइट? सो हम कंसिडर करते हैं, लेट कंसिडर दिस, लेट बी नंबर ऑफ स्क्रूज, नंबर ऑफ, हम मानते हैं कि जो फर्स्ट वाले स्क्रू हैं, राइट, उसको अपन एक्स कंसिडर कर लेते हैं एंड नंबर ऑफ स्क्रूज, राइट, बी वाले जो स्क्रूज थे, है ना, बी वाले जो स्क्रूज थे उनको वाई कंसिडर कर लेते हैं. तो हमारे जो ए वाले स्क्रू थे उनको अपन ने एक्स कंसिडर कर लिया, बी वाले स्क्रू को अपन ने वाई कंसिडर कर लिया. अपन बात करते हैं मशीन्स की. टेक्स 4 minutes ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 minutes ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन. तो पहली वाली की बात करें, है ना, ऑटोमेटिक स्क्रूज ए बनाने की अपन बात करते हैं. स्क्रू ए जो हम बना रहे हैं उसको ऑटोमेटिक पर कितने मिल रहे हैं? 4 मिनट मिल रहे हैं, राइट? और लगभग, और हैंड ऑपरेटेड पे लगभग 6 मिनट लगते हैं. तो दैट इज, हम सेकंड वाला स्क्रू की बात करते हैं तो दैट इज कितने मिनट मिल रहे हैं उस पर हमें? 6 मिनट्स मिल रहे हैं. दैट इज 6/5. मैक्सिमम हमें कितना अवेलेबल है टाइमिंग अगर अपन यहां देखते हैं तो मैक्सिमम हमें यहाँ पे टाइमिंग अवेलेबल है, दैट इज एटमोस्ट 4 hours. 4 घंटे अवेलेबल है, राइट? सो दैट इज एटमोस्ट 4 hours. अब देखिए ये मिनट्स में है, ये आवर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा. तो यहां पर ही क्या है? 4 है, तो इसको चेंज कर देते हैं. सो इट विल कैन रिटर्न लाइक 4 hours का मतलब क्या हो गया? 240 minutes, राइट? 240 minutes. तो यहां हमारे पास क्या बन गया? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दैट इज 2x प्लस 3y, और इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं. दैट इज इक्वल्स टू में 120, राइट? अब यहां कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं. अगर मैं x की वैल्यू को यहां 0 पुट कर दूं, राइट, सो मुझे y की जगह क्या मिलेगा? y की जगह मुझे मिलेगा दैट इज 3 4 12, दैट इज 40. यानी मेरे पास एक कोऑर्डिनेट हो गया दैट इज 0 और 40, राइट? सेकंड बात करें, अगर मैं यहां पे y की जगह 0 पुट कर दूं तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की मिलेगी मुझे दैट इज 60. यानी सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया दैट इज 60 एंड 0. सेम इसी तरह से हम इक्वेशन 2 बना लेंगे स्क्रू बी के लिए, राइट? स्क्रू बी के लिए वी विल मेक अनदर इक्वेशन. सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस. ये हो गया हमारे पास, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated. that is कितना हो गया ये? that is 6x प्लस में 3y, और मैक्सिमम 120 hours 240 hours है हमारे पास, राइट? तो इसको भी मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ गया? 3 से कर देते हैं. दैट इज 3 to the 6x प्लस में कितना आ गया? y, और दैट इज इक्वल्स टू में कितना हो गया? 3 8 24, दैट इज 8080, राइट? अब इसको भी सिंप्लीफाई करें. अगर मैं x की जगह 0 रिप्लेस करूं, x की जगह 0 अगर मैं पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? y की वैल्यू मेरे पास आएगी दैट इज 80, राइट? और अगर मैं, देखो ये तो मेरे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया 0 एंड 80, राइट? अब अगर मैं सपोज करो, ये तो हमने x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे? दैट इज 40, राइट? तो दैट इज ये क्या हो गया? 40 एंड 0. अब बात करते हैं प्रॉफिट के लिए. तो उसने प्रॉफिट के लिए देखो क्या बोला है? एट स्क्रू ए पे मैक्सिमम प्रॉफिट 7 रुपए का, बी पर मैक्सिमम प्रॉफिट 10 रुपए का. तो मतलब प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है वो हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट फंक्शन आ गया हमारे पास दैट इज 7x
प्लस 10y, z इक्वल टू में हमारा प्रॉफिट फंक्शन आ गया 7x प्लस में 10y। अब हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं, आप देख रहे हैं ना कोऑर्डिनेट्स, इन कोऑर्डिनेट्स को अपन क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, राइट। सो जस्ट वी विल प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। उन सभी पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनकर आएगा। मैंने आपको कन्वीनियंट हो इसलिए ग्राफ को मैंने ऑलरेडी बना दिया है। सो लेट्स चेक दिस। ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये हमारे पास क्या है, ये 2x प्लस में y इज इक्वल टू 80 के लिए, राइट। दैट इज 2x प्लस में y इज इक्वल टू 80 के लिए। तो हमने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर दिए 0 1 80 और 40 एंड 0। सेकंड ये 2x प्लस y बराबर 120 की लाइन है हमारी, दिस वन, राइट। अब देखिए ये शेडेड पार्ट की जो बात है इसको और देख लेते हैं। यहां पर अगर मैं 0 को पुट करता हूं तो 0 लेस देन 80, तो ये हमारा ट्रू हो गया। 0 लेस देन 120 दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों के लिए हमारा इंक्लूडिंग 0 मतलब ओरिजिन की तरफ हमारा शेडेड पार्ट होगा, राइट। अब ओरिजिन की तरफ अपन ने शेडेड पार्ट कर दिया, राइट। ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है z इक्वल टू में 7x प्लस 10y। तो यहां से अपन कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या निकल के आएंगे, दैट इज एक तो आ गया हमारे पास 0 एंड 0, राइट। एक हमारे पास ये आ गया 40 एंड 0, एक हमारे पास आ गया 30 20 और एक आ गया हमारे पास 0 एंड 40। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकल कर आ गए हमारे पास, राइट। सो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स जो है टोटल 4 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स निकल के आए। एक तो हमारा 0 0 आ गया, क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना है तो 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, तो अपन पुट करते हैं। दैट इज एक हमारे पास आ गया 40 एंड 0, एक आ गया हमारे पास दैट इज 30 एंड 20 एंड एक आ गया हमारे पास दैट इज 0 एंड 40। प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे, दैट इज z इक्वल टू में 7x प्लस में 10y, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है। सो अब देखिए यहां उसको पुट करते हैं, दैट इज 7 इंटू में 40 प्लस में 10 इंटू में 0, दैट इज कितना आ गया 280, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज 7 इंटू में 30 प्लस में कितना है ये 20 इंटू में, यहां पे 10 था हमारा ना, तो दैट इज कितना आ गया 7 3 21 210 और ये कितना आ गया 200, तो कितना आ गया 410, राइट। और नेक्स्ट करें, दैट इज 7 इंटू 0 प्लस 10 इंटू में 40, तो कितना आ गया 40 इंटू 10 दैट इज 400। तो इसने मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा था, राइट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, दैट इज 410 हो गया, यानी 30 स्क्रूज और 20 हमारे पास इस तरह के जो इसने हमें मशीन्स के लिए बोला था कितना कितना हम प्रोड्यूस करें कि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 410 आ गया। तो देखिए कितने कितने पैकेजेस बता रहे थे कि मशीन ए पर और मशीन बी पर हमें कितने स्क्रूज के पैकेजेस बनाने हैं। तो 410 का हमारा प्रॉफिट हुआ है, देखिए ये रहा, यानी व्हेन 30 स्क्रूज ऑफ टाइप ए एंड 20 स्क्रूज ऑफ टाइप बी। जब 30 स्क्रूज हमने टाइप ए के मैन्युफैक्चर किए और 20 स्क्रूज टाइप बी के मैन्युफैक्चर किए, तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट रिटेन कर सकते हैं उसके ऊपर, राइट। दैट इज दिस वन 30 एंड 20, जो कि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकला था। सो दैट इज हमारा यहां पर आंसर की बात करें कौन सा सही आ गया, दैट इज ये ऑप्शन नंबर 3 जो इसने स्टेटमेंट बताया था, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, कि जब 30 स्क्रूज हम टाइप ए को मैन्युफैक्चर करते हैं, 20 स्क्रूज दैट इज टाइप बी, तो 410 का हम प्रॉफिट रिटेन करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।